ओके तो लेट्स सी कल 18 जुलाई को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक इंटरेक्शन मोटिवेशन का काम करता है। और सब्सक्रिप्शन भी जरूर ले लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होता है, मुझे भी कहीं ना कहीं रहता है कि आप लोग वेट करते हो मेरे एनालिसिस का, तो मैं किसी भी हालत में एनालिसिस बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ये एक मोटिवेशन रहता है। चलो लेट्स डिस्कस विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। लास्ट डे हमने डिस्कस करके रखा था बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर प्रेशर हमें डाउन साइड मिलता है, क्या ये जगह से रिजेक्शन ले पाता है। ये जगह से रिजेक्शन नहीं लिया हमने। जो मेंबर्स लाइव था वहां भी नॉर्मली उसके बारे में बात नहीं करते। ट्रेड भी हुआ था, छोटा ट्रेड हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ साइडवेसनेस ज्यादा हो गया था। निफ्टी में अच्छा ट्रेड बना था, वो हम दिखा देंगे कहां पे क्या। अब हम 18 ऑफ जुलाई को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है बैंक निफ्टी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, दोनों में हम थोड़ा वेट करेंगे। ऊपर के लिए तो वेट इंपॉर्टेंट है, नीचे के लिए वेट ना करेंगे तो भी चलेगा। ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अगर इंबैलेंस नीचे का पड़ा हुआ है तो इंबैलेंस तक लेने मार्केट आ सकता है। 51940 बहुत इंपॉर्टेंट एक बाइंग जोन होने वाला है। ये जगह के आसपास मिल जाता है आने वाले 1-2 हफ्ते में। मैं एक बार अच्छा क्वांटिटी बाइंग करने वाला हूं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग हल्का रखना का शुरू कर लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को हल्का करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग मतलब हर रोज ट्रेड करना नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर दैट। अगर सपोज यू आर थिंकिंग कि आप ये लेवल से बाई करोगे, जब तक नहीं आता आप बाई नहीं करोगे, ये लेवल से सेल करोगे, मिडिल में कुछ भी हो जाए, कुछ भी फलाना ढमकाना हो जाए, जब आए तब आप करो ना। एक दिन में पैसा कमाओ, 10 दिन तक वेट करो, उस पैसे को रखो, उस पैसे से अच्छा खासा पैसे को हजम करो। अगर आप किसी एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर भी लिए, नेक्स्ट दिन तुरंत आप ट्रेड में जंप करोगे, तो वो प्रॉफिट ही आपको हजम नहीं हुआ। क्या होगा ना, आपको लगने लगेगा अरे ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉफिट का पैसा है। प्रॉफिट का पैसा आपका पैसा नहीं है क्या? वो भी तो आपका पैसा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मैंने 5,000 सपोज 10,000 रुपए कमाया, तो 1,10,000 हुआ। अब मैंने 8,000 रुपए गवाया, तो मुझे लगेगा मेरा तो 1 लाख ही है, वो तो 10 क्या मैंने 8 गवा दिया, तो 1,02,000 अभी भी बचता है। क्यों? 1,10,000 आपका नहीं है क्या? आपके जेब में तो आया है ना पैसा। पैसा तो पैसा है, पैसा तो आपका ही है, आपके मेहनत का पैसा है वो। तो उसको संभालिए, पहले उसको संभाल लीजिए, हजम कर लीजिए, उसके बाद खुद को बिलीव कीजिए कि ये मेरा पैसा है। अब फिर से टैक्टिकली प्ले कीजिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू आर ट्रेडिंग, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाउ मच क्वालिटी ट्रेड यू आर कैचिंग इट, मतलब कितना क्वालिटी ट्रेड आप पकड़ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, हड़बड़ी नहीं करूंगा, ये कैंडल क्लोज हो गया तो ये चला जाएगा, मौका चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वेट करूंगा, प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, हम आराम से ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर ये जो रेड लाइन मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पे एक छोटा टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है। अगर 52,500 मतलब 500 का जो एक लेवल है, राउंड नंबर है, इसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करना चालू करता देता है। मतलब मान के चलते ये जो जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करना चालू कर देता है, ये जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू कर देता है, प्राइस एक्शन आ जाता है, ऊपर गया, बेंड हुआ, फिर प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं बाइंग करना चालू करूंगा फिर से ये लेवल तक का टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। मैं ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ही करूंगा, मार्केट मेरे को शॉर्ट ही करना है, नहीं, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। ट्रेंड अभी फिलहाल थोड़ा बेंडिंग है, ऊपर जाकर प्राइस एक्शन आ जाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर से डेली के हिसाब से, तो मैं वहां पे फिर से बाई कर सकता हूं। ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, ये जोन के नीचे जैसे निकलेगा आप शॉर्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा डिफेंसिव एंट्री, एग्रेसिव हो जाएगा। अगर मार्केट 52,380 के 70 के नीचे जैसे निकलता है, आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो। इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए पहला हडल इसका यहां पे आएगा, पहला हडल ये लिक्विडिटी, नेक्स्ट हडल ये लिक्विडिटी, और फाइनल हडल अपना इंबैलेंस तक का आ सकता है, ठीक है। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाया तो हम डिस्कस कर लिए, फ्लैट ओपन के नीचे आया 52,350 के नीचे जैसे मार्केट निकलना चालू करेगा, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। डिफेंसिव प्लेयर्स वहां पे थोड़ा वेट कर लीजिए, लगभग और 30 पॉइंट वेट कर लीजिए, 330 लास्ट डे लो के नीचे कीजिए। और बैलेंस प्लेयर एक कैंडल क्लोजिंग का आप वेट कर सकते हो। एग्रेसिव प्लेयर्स निकलते ही आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का। फ्लैट ओपन इसी बीच में रह गया, तो जितना रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं फालतू का। जब अच्छा ट्रेड बनेगा, जिस साइड का लिक्विडिटी के ऊपर बेस करके मैं उस साइड का ट्रेड लूंगा, ओके। इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, कहां पे ओपन होगा गैप अप? अगर गैप अप मार्केट ये जोन के आसपास ओपन होता है, मैं वेट कर लूंगा। गैप अप ओपनिंग के बाद ही अगर कोई बेयरिश कैंडल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं हो पाया, उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। फिर मार्केट प्राइस एक्शन दिखा देगा तो मैं और शॉर्ट पोजीशन ऐड करूंगा। अगर मार्केट रुक गया तो मैं थोड़ा क्वांटिटी निकालूंगा। अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मैं अपना पूरा माल घुमा के यहां से बाइंग के बारे में देखूंगा, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके। हो सकता है बिकॉज गैप अप तो ओपन हुआ है ना, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आया है, तो अगर घूम जाएगा तो यहां से अच्छा खासा घूम के जा सकता है। लेकिन अगर घुमा नहीं, अगर मार्केट में प्रेशर आ गया तो क्या कर सकता है, गैप अप ओपनिंग हो गया और लोगों को ट्रैप करवा दिया, जो लोग भी बीटीएसटी पोजीशन पे थे, और कहीं ना कहीं फिर से अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो पोजीशन ऐड करके और मजा आएगा, मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ये बहुत सारा सिचुएशंस और सिनेरियोज होता है जहां पे मैं प्लान कर रहा हूं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे के लिए, ओके।
इनकेस अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो मैं कहीं ना कहीं वेट करूंगा 7.5 का, 7.5 के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं देख सकता हूं। ओके, इनकेस अगर आप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, अगर गैप डाउन ओपन होता है मान के चलते ये जो जोन है इसके नीचे और ट्रेड करके कोई फायदा होगा नहीं, इंबैलेंस बहुत नजदीक है, इंबैलेंस ले लेगा फिर मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूं। अदरवाइज यहां से इंबैलेंस लेने के बाद फिर प्राइस एक्शन आ रहा है तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में शॉर्ट नहीं करूंगा, टू बी ऑनेस्ट इतना नीचे में शॉर्ट नहीं करूंगा। इतना नीचे देखिए, इतना नीचे तो नीचे आने को बहुत आ सकता है, लेकिन इतना नीचे क्यों, बिकॉज निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी टाइम करेक्शन पे है, तो कहीं ना कहीं दो तरह का करेक्शन होता है, एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। बैंक निफ्टी ने कोई भी करेक्शन नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना टाइम करेक्शन तो किया है ना, तो मैं थोड़ा संभाल के ट्रेड करूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होकर फिर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाता है तो मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, मैं वहां पे क्या करूंगा, लिक्विडिटीज को फाइंड करूंगा या ऊपर से सेल ऑन राइज करना के बारे में सोचूंगा, ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये गैप डाउन पे अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तो ब्रेकडाउन पे जरूर करूंगा। मतलब एक रेंज होता है, विक्स के हिसाब से एक रेंज आप कैलकुलेट कीजिए, अगर विक्स 14 है तो कहीं ना कहीं 14 से 15 है, बैंक निफ्टी 6 से 700 पॉइंट के अंदर मूव करेगा। अगर 650 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका है, मेरे पास प्रोबेबिलिटी बचता है 50, चलो 100, चलो 150, चलो 200 पॉइंट, तो मैं 200 पॉइंट इस तरफ क्यों लूं, मैं उल्टा नीचे से लिक्विडिटी लेके इस तरफ का 300 पॉइंट का स्कैल्प करने की कोशिश करूंगा। स्कैल्प तो बोलना ठीक नहीं होगा, मतलब एक स्नाइपर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं प्लान करता हूं दिनों को। ओके, अच्छा ये हो जाएगा गैप डाउन पे। और अगर गैप डाउन इंबैलेंस के भी नीचे ओपन हो जाता है, आई डोंट नो, आई विल ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, मैं वेट करूंगा 51950 के आसपास से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। छोटा मोटा गैप डाउन ये सारे एरिया के आसपास, अगर क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी लेने के बाद, जस्ट सेकंड मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी लेने के बाद डेलो तो रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अदरवाइज अगर जाके यहां पे फिर से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं। और अगर रिजेक्शन लेने के बाद फिर से अपसाइड तोड़ रहा है तो अब क्या हुआ, रिजेक्शन आया, फॉलो नहीं कर पाया, डे हाई तोड़ रहा है 12 बजे, 12:30, 1 बजे के बाद, तो कहीं ना कहीं मार्केट पे एक जान आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं कल, यानी कि 18 जुलाई को। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, उससे पहले मैं बता देता हूं, गो एंड चेक द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन हो गया, आपका कोई भी ऑल्ट कॉइन हो गया, आपका क्रिप्टो करेंसीज हो गया, इथेरियम हो गया। आप जाके एक बार देखिए, लगभग 11 जुलाई से 14.5 से 17% के बीच में हर एक क्रिप्टो करेंसी भागा है, हर एक बिटकॉइन भागा है, हर एक बड़ा बड़ा कॉइन्स भागा है। ठीक है, उसके साथ साथ गोल्ड देखिए आप लगभग 5% के आसपास भाग चुका है। और ये चीज हमने डिस्कस करके रखा था 11 जुलाई पे ही, मैंने आप लोगों के साथ बता दिया था। अब एक अच्छा खासा वॉल्यूम आने वाला है, कहां पे आने वाला है, क्रिप्टो मार्केट पे आने वाला है, इंडियन मार्केट पे आने वाला है, एंड इंडियन मार्केट अभी तक आया नहीं है, तो गेट रेडी फॉर, मतलब सेलिंग एक बार आ जाता है किसी भी दिन इंडियन मार्केट पे, किसी भी दिन अगर शार्प सेलिंग आ गया, नेक्स्ट दिन हमको अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। वो दिन बस पैनिक और झटके दिलाने के लिए है। जितने भी लोगों का, बहुत लोगों का पोजीशन अभी भी होल्ड है ना, बहुत लोगों का प्रॉफिट अभी भी आ रहा है, 100 रुपए लगा के 150 रुपए, 160 रुपए आ रहा है, उनके दिमाग में भी यही सोच, वो भी यही सोच रहे हैं कि कब प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एक झटका आएगा, उनको लगेगा ये शुरुआत हो गया प्रॉफिट बुकिंग का, चलो चलो अपना माल निकालते हैं। जैसे वो लोग अपना माल निकाल लेंगे, वो प्रोवाइड कर देगा मार्केट को लिक्विडिटी, बिकॉज ब्रॉडर इकोनॉमिक्स इज गेटिंग रियली हिटेड अप, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन आईटी सेक्टर के लिए। तो आईटी में किसी दिन हमें 4-5% का करेक्शन मिल जाता है तो उसी दिन माल उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, और कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। मैं बार बार, आई एम सो सॉरी, ये एब्रिविएट वर्ड में यूज कर रहा हूं, माल माल माल। एक्चुअली ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रोकिंग को दलाली कहते हैं, ब्रोकरेज को, और अपने स्टॉक्स को माल कहते हैं। यही हम, मतलब एक ट्रेडिशनल वे होता है। इफ यू वांट मी टू स्पीक लाइक एंटरप्रेन्योर, तो आई कैन से कि मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके वहां पे मैं एक कॉन्ट्रा पोजीशन को मैं कॉन्ट्राबैंड करके वहां से मैं एक बार डबल अप, डबल लॉन्ग या डबल शॉर्ट जा सकता हूं। इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल, आई कैन बी, बट आई थिंक उससे अच्छा है हम इंटरकनेक्ट कर ले, हम समझे बिजनेस को एज अ बिजनेस, धंधा देखे, धंधा वाला है हम। ठीक है, धंधे वाले हैं हम, धंधा देखना है। धंधा कहां पे आएगा, पैसा कहां पे, पैसा है जहां पे लोग डरेंगे, जहां पे लोग निकलेंगे। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा अप्रोच आपको बेटर लगता है। यू वांना गो फॉर द प्रोफेशनल अप्रोच और यू वांना गो फॉर द देसी एंड धंधे वाला अप्रोच। ओके, तो लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। निफ्टी में 18 जुलाई को निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो एक्सपायरी के दिन पे हड़बड़ी मत कीजिएगा, टाइम थेटा डे के बहुत होने वाला है, तो सेकंड हाफ में अच्छा ट्रेड मिले। मान के चलते जैसे निफ्टी में हमने लास्ट डे शेयर करके रखा था, कोई भी एम पैटर्न आता है तो हमें फॉल देखने को मिल सकता है। एम पैटर्न आया, थोड़ा बहुत निफ्टी करेक्शन पे आ चुका है, कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के एरिया के आसपास से फिर से बाउंस बैक हुआ है। अब निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी अब बुलिश होने वाला है लगभग 24650 के ऊपर। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं सस्टेन करता है, मतलब इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, आधा घंटा 1 घंटा रुका, फिर तोड़ रहा है, तो ही मार्केट में फिर फ्रेश आएगा। अदरवाइज सेल ऑन राइज देखेंगे तो फ्लैट ओपनों को ऊपर जाएगा, मैं बाइंग तो नहीं करूंगा। ये
सारे एरिया के आसपास से मुझे स्नाइपर्स मिल जाता है लोअर्स टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ से वगैरह से शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, ये क्लोजिंग लास्ट डे का लो तक का टारगेट के लिए। अच्छा, ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर का, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है तो नीचे में थोड़ा प्राइस एक्शन चाहिए, थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। ये यहाँ पे ये सारे लगभग 24,500 का एक राउंड नंबर है ये एरिया तक के लिए, ठीक है। निफ्टी बजट से पहले, बजट आ रहा है 23 ऑफ जो हमारा जुलाई हो गया, बजट से पहले अगर निफ्टी 24,500 के आसपास आ जाता है दैट विल बी अ वेरी हेल्दी करेक्शन, और वहां से हम फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चालू कर सकते हैं। बाकी इट्स अप टू निफ्टी। एक दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वीक या बजट से पहले एक दिन ऐसा आ सकता है जहां पे हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है 2-2.5% करेक्ट कर ले। अब लोग वहां पे पैनिक करेंगे, वहां पे निकलेंगे, और वही टाइम रहेगा हमारे लिए अपना लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। गेट रेडी, थोड़ा सा पैसा बचाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे को गवाइए मत, थोड़ा सा रखिए। स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए बहुत अच्छा एक मौका आने वाला है, स्पेशली आईटी सेक्टर पे, और उसके साथ साथ बजट में मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहूंगा कौन से सेक्टर में, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट का। इनकेस अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, सस्टेन करेगा, फिर डे हाई तोड़ेगा 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, तो मैं बुलिश हूं। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होकर मान के चलते ऑल टाइम हाई के ऊपर भी गैप अप ओपन हुआ और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गया, उसके नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। छोटा मोटा गैप अप ओपन होगा, जब तक प्राइस का बेंडिंग नहीं आएगा, हो सकता है वो नीचे की तरफ आ सकता है, हो सकता है ऊपर की तरफ, बिकॉज यहां से लेके 40-50 पॉइंट दूरी, लगभग 40-50 पॉइंट भी नहीं, हाँ 20 से 30 पॉइंट दूरी ऊपर का इसको हडल मिलेगा और 20 से 30 पॉइंट दूर नीचे का हडल मिलेगा, तो दोनों में एक रिएक्शन आ सकता है, या तो रिएक्शन ऊपर के दे दे या रिएक्शन नीचे के दे दे, जिस तरफ का रिएक्शन देगा उस तरफ का मैं सोच सकता हूँ। ये हो जाएगा गैप अप पे, बहुत बड़ा गैप अप, आई विल इग्नोर द मार्केट, निफ्टी टॉप में रहेगा, ऑल टाइम हाई पे मैं बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, फिर से बोलूंगा, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप या अच्छा खासा बाइंग सेटअप आता है, उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूं, ठीक है। छोटा मोटा गैप डाउन अगर ओपन होता है, वहां पे देखने वाली बात होगा, हो सकता है मार्केट एक फ्री फॉल करे, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी ले ले फिर फ्री फॉल करे, तो वहां पे मैं लिक्विडिटी को फाइंड करना पसंद करूंगा। छोटा मोटा गैप डाउन पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाएगा मेरा, फिर बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी फ्लैट ओपनिंग सबसे बेटर है, फ्लैट ओपनिंग हर एक सिचुएशन में बेटर रहता है, या फिर छोटा मोटा गैप ओपन हो जाइए, लिक्विडिटी लेके फिर से आ जाइए, इस तरह का चीजें आएगा तो ही मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में फोकस्ड हूं, बैंक निफ्टी में आप भी कर सकते, और अगर फॉल्स आपको देखना है तो ऑफ कोर्स निफ्टी आपको ज्यादा परफॉर्म होता हुआ देख सकता है, बिकॉज निफ्टी में करेक्शन भी कम आया है, लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, निफ्टी जितना भी कोशिश कर ले आईटी उसको होल्ड कर सकता है। आने वाला बजट भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारा कैपेक्स इस बार शायद ना घटाए, बहुत सारा सेक्टर पे ज्यादा फोकस हो, तो कहीं ना कहीं स्टे एंड ट्रेड कॉशियसली। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए ट्रेडिंग गीता 1.0 मेंटरशिप प्रोग्राम को, वहां पे हमने बहुत एडवांस चीजें इस तरह से डिस्कस किया है। मैं नेक्स्ट लाइव आऊंगा आप लोगों के साथ फ्राइडे को, उसके बाद मैं अब से हर हफ्ते वेडनेसडे और फ्राइडे को लाइव आऊंगा, बिकॉज लाइव बैच चलता है मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को, तो वो बैच 15 अगस्त तक चलेगा, उस टाइम तक एनालिसिस वीडियो तो आएगा, लेकिन मैं लाइव में आऊंगा वेडनेसडे और फ्राइडेज को, ठीक है। तो जाके नीचे से लिंक से जरूर चेकआउट कीजिए, और इंस्टाग्राम पे हमारा एक ही हैंडल है, दैट इज द बंगाल ट्रेडर, कोई स्लैश नहीं, कुछ नहीं, ब्लू टिक रहेगा, तो डू नॉट फॉल फॉर एनी टाइप ऑफ स्कैम। चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म करते, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा था। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।